अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फातिमा फर्टिलाइज़र के हाफ ईयर फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स को रिव्यू करेंगे और इस फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स में फातिमा फर्टिलाइज़र ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है। इस डिविडेंड के बाद एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है और काफ़ी क्वेरी जो मेरे दोस्तों ने पूछी वो ये है कि क्या फातिमा फर्टिलाइज़र फ्यूचर का ई फर्ट बन सकता है, कि क्या इसके पे आउट और फातिमा फर्टिलाइज़र में इतनी पोटेंशियल है कि ये ई फर्ट जैसा परफॉर्म करे। तो इन सब क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देखें, रिज़ल्ट्स रिव्यू कर लेते हैं हम यहाँ से। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं टाइम बचाने के लिए। तो कैश डिविडेंड 2.75 ₹2.75 फातिमा फर्टिलाइज़र ने हाफ़ ईयरली डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसके साथ ही कंपनी ने अनाउंस किया है कि अबव इंटाइटलमेंट विल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स हुज नेम विल अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑन सितंबर 5, 2024। तो दोस्तों 5 सितंबर से 2 वर्किंग डे पहले यानी कि समवेयर 3 सितंबर को आपको फातिमा फर्टिलाइज़र का शेयर परचेज़ करना होगा। तो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस डिविडेंड। तो ये बड़ा शॉर्ट टाइम इन्होंने दिया है, कोई लंबा पीरियड नहीं दिया। तो आपने 5 सितंबर से 2 वर्किंग डे कम से कम पहले ये शेयर ख़रीदना है, फिर आप इस डिविडेंड के एलिजिबल होंगे। तो अब हम फिनंशियल रिज़ल्ट्स को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें कि ये अनकंसोलिडेटेड फिनंशियल रिज़ल्ट्स हैं। 2.44 जून हाफ ईयर 2023 की परफॉर्मेंस थी और जून 2024 हाफ ईयर में कंपनी ने 6.30 यानी कि आलमोस्ट 2.56% ग्रोथ आई कंपनी की अर्निंग में। 2.5% हम ये कह सकते हैं, 2.5 टाइम हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की ईपीएस में ग्रोथ आई इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 6 मंथ लास्ट ईयर। इसी तरह ही हम अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपेयर करें 2023 का और 2024 का, तो फातिमा फर्टिलाइज़र की अर्निंग 0.6 से बढ़ के 2.4 हो गई, जो समवेयर 4 टाइम्स बढ़ती है, 4 टाइम्स बनती है, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ है। और कंसोलिडेटेड अर्निंग भी समवेयर इसके करीब ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ऑलमोस्ट यही वैल्यूज़ हैं। 2.46 की बजाय 2.47 है और ऑलमोस्ट ये 6 मंथ की वैल्यूज़ भी ऑलमोस्ट यही हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको एक दो काम की चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये हैं कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फातिमा फर्टिलाइज़र इस वक्त काफ़ी चीप है इन कंपैरिजन टू अदर फर्टिलाइज़र प्लांट, स्पेशली एंग्रो फर्टिलाइज़र या एफएफसी। अगर पीई मैट्रिक देखा जाए जिसकी बेस पे हम एवेल्यूएट करते हैं कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा है, 3.72 है, यानी कि आपको ₹1 अर्न करने के लिए 3.72 इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। अगर हम एंग्रो फर्टिलाइज़र के केस में पीई देखें तो 6.63 है, जो कि समवेयर ऑलमोस्ट डबल है इन कंपैरिजन टू फातिमा। एक और चीज़ देखें यहाँ पे एफएफसी 5.43 पीई मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से ये पता चली कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फातिमा फर्टिलाइज़र अभी काफ़ी सस्ता है, कम वैल्यू पे मिल रहा है। दोस्तों ये आपको कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये मैं सिर्फ आपसे अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। बल्कि इस वीडियो के कमेंट्स में आप भी अपनी इनपुट दें कि आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर में सबसे अच्छा स्क्रिप्ट कौन सा लगता है, और अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र और फातिमा से आप में से आपने कोई स्क्रिप्ट चूज़ करना हो तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, तो आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको कुछ की फैक्टर्स बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको एक बताया कि पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फातिमा फर्टिलाइज़र काफ़ी चीप है।
इसके बाद आप फ्री फ्लोट देखें तो 15% है फातिमा फर्टिलाइज़र का, और एंग्रो फर्टिलाइज़र का अगर फ्री फ्लोट देखा जाए तो ये 45% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम अर्निंग देखें तो 2 क्वार्टर की अर्निंग 6.30 है फातिमा फर्टिलाइज़र की, और 2 क्वार्टर की अर्निंग एंग्रो फर्टिलाइज़र की 8.88 है। एक और चीज़ जो आगे हम डिस्कस कर रहे थे, बुक वैल्यू। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रेशियोज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको कुछ की वैल्यूज़ बताऊंगा जिनकी बेस पर आप देख सकते हैं कि कौन सा शेयर इस वक्त मार्केट में कम वैल्यू पर सस्ता बिक रहा है। तो दोस्तों पीई देखा हमने, पीई की बेस पे अभी फातिमा फर्टिलाइज़र ज़्यादा चीप है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू, हाँ बुक वैल्यू पर शेयर देखा जाए तो 60 रुपये इस वक्त बुक वैल्यू है फातिमा फर्टिलाइज़र की। अगर हम बुक वैल्यू देखें एंग्रो फर्टिलाइज़र की, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र की बुक वैल्यू 32 है। इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये नोटिस करें, एक आपने पीई कर ली, उसके बाद आप ये देखें बुक वैल्यू इस वक्त फातिमा फर्टिलाइज़र की 60 रुपये है, जबकि शेयर इस वक्त समवेयर 52-53 पर ट्रेड हो रहा है। जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र की बुक वैल्यू 32 है और शेयर इस वक्त कोई 165 या 161 शेयर इस वक्त 161 पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये शेयर फातिमा फर्टिलाइज़र अभी बुक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे है। अगर आप ईपीएस देखें इन दोनों कंपनीज़ की, तो ईपीएस में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, जो कि एक अच्छा साइन है। और यहाँ पे आप ये देखें कि फातिमा फर्टिलाइज़र ने इन कंपैरिजन टू केएसई 100 इंडेक्स पिछले एक साल में अच्छा परफॉर्म किया, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र ने केएसई 100 इंडेक्स के मुकाबले में कम रिटर्न दिए। आगे चल के ये देखें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों के बुक वैल्यू, आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि फातिमा फर्टिलाइज़र की बुक वैल्यू में एक मुसलसल ग्रोथ है। 2020 में जो 41 रुपीज़ थी, 2024 में वो 60 पे चली गई है। और यहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइज़र की बुक वैल्यू जो 33 थी 2020 में, वो कम हो के, बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो के 2024 में 32 रुपये हो गई है, जो कि ऐसा कोई अच्छा साइन नहीं है। एक और चीज़ आप यहाँ पे ये देखें कि ये बुक वैल्यू के 0.9 मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, 0.9 पे, यानी कि बुक वैल्यू से भी नीचे है। और अगर हम यहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइज़र को देखें तो ये ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के 5 टाइम मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि फातिमा फर्टिलाइज़र इस वक्त काफ़ी चीप है प्राइस वाइज, वैल्यूएशन वाइज, और एंग्रो फर्टिलाइज़र काफ़ी एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन वाइज। दोस्तों ये ROE और ROCE वगैरह ये सारी रेशियोज़ आप खुद देख सकते हैं। मैंने अपनी पीछे वाली काफ़ी वीडियोस में काफ़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो इस दफ़ा मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा। आप यहाँ से ये देखें कि फातिमा फर्टिलाइज़र अपने डिविडेंड में भी कंटिन्यूस ग्रोथ लेके आ रहा है, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र हमेशा ही अच्छा डिविडेंड देता है, डिविडेंड देने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी हम यहाँ पे ये पे आउट रेशो देख लेते हैं। पे आउट रेशो फातिमा फर्टिलाइज़र की 42% है, जबकि एंग्रो की पे आउट रेशो 106% है। एंग्रो अपनी अर्निंग से भी ज़्यादा पे आउट कर रहा है। तो फातिमा के पास दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, ये अपने पे आउट्स को बढ़ा सकता है। लेकिन एंग्रो के लिए फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये हर दफ़ा अपने पे आउट में 100 से भी ज़्यादा पे आउट को कंटिन्यू या कंसिस्टेंट इतना पे आउट दे सके। तो यहाँ पे ये एज टाइम बीइंग तो एंग्रो फर्टिलाइज़र के पास है कि ये 100% से ज़्यादा पे आउट दे सकता है, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे फातिमा के पास काफ़ी रूम है कि ये अपने पे आउट को और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है।
दोस्तों एक आगे चल के आखिरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद बाय द वे दोनों कंपनीज एंग्रो फर्टिलाइज़र और फातिमा फर्टिलाइज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, बल्कि फातिमा फर्टिलाइज़र के ऊपर डेट कम है इन कंपैरिजन टू एंग्रो फर्टिलाइज़र। एक चीज़ आप आखिरी सिर्फ आप यहाँ पे देखें कि इंटरप्राइज वैल्यू फातिमा फर्टिलाइज़र की 145 बिलियन है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 113 बिलियन है। थोड़ा सा दोस्तों एक बारीक पॉइंट है, थोड़ा सा समझने वाला है, आप गौर कीजिएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ज़रब शेयर प्राइस एट द करंट मोमेंट। तो उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन, या आप इस तरह कह सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट इस वक्त फातिमा फर्टिलाइज़र को प्राइस इन कर रही है, जो इसको वैल्यू दे रही है, वो 113 बिलियन है। लेकिन अगर रियल वर्थ देखी जाए इंटरप्राइज वैल्यू, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश, फ्री कैश, हर तरह का कैश वो माइनस करते हैं, ये कैलकुलेशन है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इंटरप्राइज वैल्यू का फार्मूला मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश। तो किसी भी कंपनी को, स्पेशली जब कंपनी बी को या कोई कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज़ करती है, तो वो हमेशा इंटरप्राइज वैल्यूज़ देखती है। हम रिटेल इन्वेस्टर जैसे शेयर प्राइस को देखते हैं, तो जब एक कंपनी, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को बाई करता है, तो वो इंटरप्राइज वैल्यूज़ देखता है। तो फातिमा फर्टिलाइज़र की जो इंटरप्राइज वैल्यू है, पूरी कंपनी की जो असल मालियत है, वो 145 बिलियन है, जबकि स्टॉक मार्केट इस वक्त जो फातिमा फर्टिलाइज़र को वर्थ दे रही है, वो 113 बिलियन की दे रही है। यानी कि कंपनी अपनी इंटरप्राइज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रही है। और अगर यही हम एंग्रो फर्टिलाइज़र के केस में देखें, तो इसकी इंटरप्राइज वैल्यू 218 बिलियन है, जबकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 215 बिलियन है। समवेयर मार्केट में उसकी वैल्यू वही है जो कि इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन एंग्रो फर्टिलाइज़र की ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट अभी फातिमा फर्टिलाइज़र के शेयर को वो वर्थ नहीं दे रही जो कि उसकी बनती है। तो इसीलिए इसकी इंटरप्राइज वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है। तो दोस्तों इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फर्दर, बल्कि फातिमा के ऊपर डेट काफ़ी कम है। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो सिर्फ लर्निंग, इंफॉर्मेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई है। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने रिस्क एपेटाइज के मुताबिक लें। अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप खुद करें, ये आपको कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। सिर्फ मैंने आपके सामने दोनों कंपनीज़ की एक वर्थ रखी है, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट से पता चले, इन्वेस्ट करने से पहले आइडिया लगे कि कौन सी कंपनी चीप है, कौन सी कंपनी मार्केट में इस वक्त कम प्राइस पर ट्रेड हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें और आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी को चूज़ कर सकें। थैंक यू एंड गुड बाय।